श्री राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रद्धा MH1 के बहुत खूबसूरत बहुत ही धार्मिक प्रोग्राम में जिसका नाम है मंत्र विज्ञान और मैं हूं खुशबू शर्मा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि वो जो चाहे कर देता है, खाली झोली भर देता है और हमको जो नामुमकिन लगता वो सब मुमकिन कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इस जड़ जगत में जो कुछ व्याप्त है वो ईश्वर की कृपा से ही तो है। हम इस समाज में सांस ले रहे हैं वो ईश्वर की कृपा ही तो है। यदि हम किसी परेशानी से निकलकर सुख सुविधा का लाभ उठा पाते हैं तो वो सब ईश्वर की कृपा ही तो है। लेकिन स्वयं ईश्वर सब जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए ईश्वर ने अपने स्वरूप में गुरु को इस धरती पर भेजा। जी हाँ, वो गुरु जो हमें ईश्वर से मिलन कराने में हमारी सहायता करते हैं, वो गुरु जो चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह कर्म करते हुए धर्म से जुड़ें। आइए हम स्वागत करते हैं एक ऐसे ही महान संत का जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण पर न्यौछावर कर दिया है। आइए स्वागत करते हैं परम पूज्य परम श्रद्धेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का। गुरुदेव अभिनंदन है आपका। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त दर्शकों कोटि कोटि नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। ईश्वर का स्वरूप, आनंद की प्राप्ति, कष्टों की निवृत्ति और आनंद की धारा जहां से बहने लगे उसको कहते हैं मंत्र। उसको कहते हैं परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति, जो प्रत्यक्ष रूप से कण कण में जिसका वास है। जिस भावना से हम चाहते हैं उसी भावना से उसी रूप में मेरे गोविंद हर जीव पर कृपा करते हैं। जिसका जो चाहे उसको जैसा आप नाम दे सकते हैं, जैसा रूप दे सकते हैं, वो वैसे ही बन जाते हैं। जो कण कण में जिनकी शक्ति व्याप्त है उस शक्ति को जिस रूप में हम केंद्रित करते हैं अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, वृत्ति को, वो उसी रूप में दिखने लगता है। तो मैं तो चाहता हूं जो यज्ञ होने वाले हैं और जो विशेष आत्म साक्षात्कार जो साधना शिविर हमारे 5-5 दिन के चलते हैं उनमें एक बार आकर देखें, उन शक्तियों को आप जानें, उस परमपिता परमात्मा का दीदार आप करें, उसका साक्षात आप करें कि आपके अंदर ही वो परमात्मा बैठा हुआ है, वो दिव्य शक्तियां बैठी हुई हैं, आप में कितनी पावर है, आपकी एनर्जी कितनी है, तो ये अपने आप स्वयं उसको आप देखेंगे। इसको हम कहते हैं साक्षात्कार। जहां अभी हमारा शिविर लगा था चंडीगढ़ में, इतना सफल हुआ। जितने भी व्यक्ति आए थे, माता बहन आई थी, उनका पूर्ण रूप से 100% हमारा रिजल्ट आया था। हर बंदे ने, हर माता बहन भाइयों ने उन शक्तियों का दीदार किया, उन शक्तियों को देखा, रोम रोम तक उन शक्तियों को देखा उन्होंने, तो अनुभव किया। मैं तो चाहता हूं एक बार इन शिविरों में आप हाजिरी लगाएं, आनंद की प्राप्ति करें और देखें वास्तव में परमात्मा, शक्ति, साक्षात्कार होता क्या है। हम दुनिया में भटकते हैं, जैसे हिरण होता है उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, दुनिया में घूमता है, परंतु उसे कहीं नहीं मिलती है और होती स्वयं के अंदर है। ऐसे जो परमात्मा है, ऐसे जो अलौकिक शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, हमारे अंदर हैं। उनको देख लेना, उनका दीदार करने लेना ही साक्षात्कार है। वो परमात्मा, वो नूर, वो शक्ति, वो ईश्वर आपके अंदर ही है। एक बार मुझे सेवा का अवसर जरूर दें 5 दिन के लिए और फिर देखना आपको पता लगेगा कि वास्तव में मनुष्य तो आज से हम कहलाए हैं, नया जन्म हमारा अब से हुआ है। ऐसी अद्भुत शक्तियों को आप जरूर जानें, जरूर देखें। जी हाँ, गुरुदेव लगातार जन कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। यज्ञ के माध्यम से गुरुदेव हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सफल, सुखी बना सकते हैं और जीवन के आनंद को सदानंद में बदल सकते हैं। गुरुदेव यज्ञों का आयोजन करते हैं, आपको डिटेल्स बता दें। आप भी इन यज्ञों में शामिल होकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। 10 जून हरिद्वार, 11 जून चंडीगढ़, 12 जून शिमला, 13 जून जालंधर, 14 जून कुरुक्षेत्र, 15 जून आश्रम बल्लभगढ़, 18 जून दिल्ली, 19 जून हिसार, 20 जून नागपुर, 21 जून मुंबई और 22 जून नासिक। आप इन यज्ञों में आहुति देकर अपने जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा खास बात यह कि 26 जून से 30 जून तक गुरुदेव ने खास आपके लिए, क्योंकि गुरुदेव ने अभी कहा कि हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है लेकिन वो आसपास उसकी सुगंध को ढूंढने के लिए घूमता रहता है, इसी तरह आप स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने, इसके लिए गुरुदेव आयोजित करने जा रहे हैं आत्म साक्षात्कार साधना शिविर। ये 26 जून से 30 जून को होगा रुड़की, उत्तराखंड में। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन शिविरों में शामिल होकर आप अपनी शक्ति को स्वयं पहचान सकते हैं। गुरुदेव, यहाँ पहले कॉलर, भाग्यशाली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत जी पंजाब से। श्री राधे राधे, अभिनंदन है आपका। राधे राधे मैम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। हाँ जी, पहले तो
मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैंने नवंबर में आपको कॉल किया था, आपने जी मैरिज को लेकर किया था। आपने जैसा बोला था कि जिस लड़के से फिर हुई आपकी मैरिज? नहीं हुई अभी? हेलो। शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये भी बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, और मैं बहन से कहता हूँ किसी कारण कॉल नहीं लगा हुआ है तो 012942100000 सुबह 9 से 5 बजे तक इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हो वहाँ से जानकारी ले सकती हैं। कभी कभी ऐसे नंबर पर मैं भी आपके लिए होता हूं तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप शिविरों के बारे में, यज्ञों के बारे में, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। केवल एक मौका मुझे जरूर दें इस साक्षात्कार करने का, क्योंकि मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है। दर्शकों, मेरा लक्ष्य है एक बार उस परमात्मा को देखो। चाहे आप किसी भी गुरु के शिष्य हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी जाति से हैं, क्योंकि जो देखेगा उसको दिखेगा, जो आंख खोलेगा उसको दिखेगा, जो खाएगा उसको स्वाद आएगा। कहने का तात्पर्य है जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर कोई। ये ऐसी साधना है। हम नहीं चाहते कि आप अपना धर्म बदलें, हम नहीं चाहते कि आप अपना गुरु बदलें, हम नहीं चाहते आपको किसी प्रकार का कैसा भी हो। जो निर्मल है, जो आपके अंदर जो शक्ति छुपी हुई है वहां तक हमको आपको पहुंचाना है। आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनके बारे में आपको पहुंचाना है। आपके शरीर में दर्द क्यों होता है, सर्वाइकल क्यों होती है, कैंसर क्यों होता है, शुगर क्यों होती है, ये कारण क्या है, बाल आपके सफेद क्यों होते हैं, झुर्रियां आपके क्यों पड़ती हैं, तो इन सब को आपके शरीर की हम यात्रा कराते हैं, आत्म साक्षात कराते हैं। उस शक्ति के द्वारा धीरे धीरे रोम रोम तक हम आपको पहुंचाते हैं और आपको पता लगता है हम किस काम के लिए आए हैं और इस संसार में हम कैसे कैसे कष्टों में, दुखों में लिप्त हो गए हैं। मुझ सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ योनि है और ये आनंद प्राप्ति के लिए और दूसरे को आनंदित करने के लिए परमात्मा ने इस योनि को धरा पर भेजा है। परंतु दुर्भाग्य यह है, कलिकाल कलयुग का प्रभाव यह है, हम अपने सुख को भूलकर दुखों में लिप्त हो गए हैं, परेशानियों में लिप्त हो गए हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए जो आत्म साक्षात्कार साधना है, विशेषकर रुड़की में की जा रही है, यज्ञ किए जा रहे हैं, हो सकता है एक बार समय निकालकर आहुति इनमें दे सकते हैं। साधना करके जीवन को आप सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। अपना ही नहीं, आप पूरे कुटुंब का कल्याण कर सकते हैं। एक परिवार में से अगर एक व्यक्ति भी साधना कर लेता है तो समझो आपके पूरे कुटुंब का ही कल्याण हो गया। जी हाँ, कहते हैं कि 10 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों काम छोड़कर हमें यज्ञ में आहुति अवश्य देनी चाहिए। इससे हमारे ही पापों से हमें मुक्ति मिलती है। गुरुदेव ने आपको मौका दिया है। ये गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि एक मौका गुरुदेव को दे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये मौका आपको मिला है। आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, क्योंकि एक बार अवसर आपके हाथ से जाता है तो पुनः आपके जीवन में लौटकर वो सुनहरा अवसर नहीं आता है। ये सुनहरा अवसर अब आपको मिला है। आप यज्ञों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और आहुति देकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। साथ ही अपने आप को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, अपनी सनातन सभ्यता को पहचानने के लिए गुरुदेव ने आपके लिए आयोजित करने जा रहे हैं 26 जून से 30 जून आत्म साक्षात्कार शिविर जो रुड़की में आयोजित होगा। पंजीकरण अभी से करा लीजिए। गुरुदेव, आपसे जानना चाहेंगे कि जो यज्ञ आप करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार शिविर आप करते हैं, क्या कुछ खास तैयारी करके जाना होगा? देखिए, उसके लिए विशेषकर जो हमारे नंबर चले हुए इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञों में कौन सा सामान आपको लेना है और शिविर के आने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करके आनी है, तो ये अद्भुत है। मैं तो चाहता हूं कि भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तभी इस शिविर को जीव अटेंड कर पाते हैं। और जिसने एक बार अटेंड कर लिया उसकी समझो कि वास्तव में मानव शरीर धरती पर जो हमने प्राप्त किया है उसका साक्षात्कार हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। एक बार इसको जरूर आप आजमा कर देखें। जो आत्म साक्षात्कार है, जो शक्ति साधना है, जो आपके अंदर जो शक्तियां हैं रोम रोम में कैसे आपके चलती हैं, कैसे आप कष्टों को जन्म देते हैं, कैसे आप कष्टों को नष्ट कर सकते हैं, यानी पूरी जो सिस्टम है आपके अंदर है, रिमोट को आपके हाथ में देना ही मेरा लक्ष्य है। जी हाँ, गुरुदेव तो लगातार जन कल्याण के कार्य में लगे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन आप ही के कल्याण के लिए निछावर करने की ठान ली है। अब आपको भी एक कदम उठाना है। यदि आप अपने जीवन से परेशान हैं तो आप इस जीवन दर्पण को अपने घर में अपने किसी भी सदस्य के लिए बनवा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में नकारात्मकता है, कोई भी काम बनता नहीं है, कोई भी खुशी घर में दस्तक देकर बाहर से ही लौट जाती है, तो आप त्र्यंबकेश्वर महादेव का ये अद्भुत शिवलिंग अपने घर में मंगवा सकते हैं। नंबर वही जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 012942100000। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं
ब्रेक के बाद। और इस ब्रेक में आप देख सकते हैं यज्ञ की अद्भुत महिमा। आज के समय में जब काल का चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है, हर मानव मात्र तेजी से दौड़ रहा है, वो लगातार अपने संकट, कष्ट, कलह सुलझाने में लगा है, मगर उसका कोई अंत ही नहीं है। सुख चैन से बसर करना तो दूर, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते करते ही इंसान की कमर टूट जाती है। किसी के पास धन की कमी है तो कोई धन के होते हुए भी सुखी नहीं है। किसी के पास अपनी संतान का पेट भरने के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल है। किसी की खुशहाली में उसकी नौकरी बाधा है तो किसी के विवाह में रुकावट है। कोई विदेश जाना चाहता है तो जा नहीं पाता, किसी का कोर्ट केस ही निपटने में नहीं आता तो कोई नशे की लत में फंस जाता है। किसी का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार ही ठप पड़ जाता है। किंतु अब घबराने या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने इन सब कष्टों का नाश करने वाले परम हितैषी सर्व कष्ट निवारण यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ सब कष्टों को हरने वाला है एवं अत्यंत शुभ लाभकारी है। शास्त्र कहते हैं सतयुग में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हुए थे और दक्षिणा के रूप में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जिसने जैसी जैसी आहुति लगाई और जिसने जो जो वरदान मांगे, मेरे यज्ञपुरुष भगवान ने, साक्षात नारायण भगवान ने उनकी मनोरथ पूर्ति के लिए वैसे वैसे वरदान दिए। हमारे आदिकाल से ही ऋषि मुनि यज्ञ करते आए हैं और उन्हीं संतों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे आश्रम में जो एक कष्ट निवारण यज्ञ होता है, देश में नहीं विदेशों तक के श्रद्धालु इसका लाभ उठा रहे हैं और यज्ञपुरुष भगवान की कृपा से अपने मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। जी हां, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, जिससे मिटेगी आपकी हर परेशानी, हर कष्ट, हर तकलीफ, आपके लिए सुख एवं सफलता के द्वार खोलेगा। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। आज तक भगवान से जो मांगा वो मिला। अपना घर, अच्छा कारोबार, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बिटिया। परंतु बच्चे पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। बिटिया तो फिर भी किसी तरह पास हो जाती थी, परंतु बेटा तो पिछले साल फेल ही हो गया। राधे राधे बाबूजी ने यज्ञ किया तो एक आहुति हमने भी दी। अब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर में सुख समृद्धि सुख शांति का वास है। मैं राधे राधे बाबूजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सब दुख तकलीफों को मिटाने वाला है सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। खुशहाली और वैभव दिलाने वाला है सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। शांति और संपन्नता लौटाने वाला है सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ का आह्वान करने से हर तरह की बाधा हट जाती है। देखिए, विशेष दिन के दिन अगर ये यज्ञ किए जाते हैं तो अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे ये कलिकाल कलयुग की विशेषता है, कभी भी कर सकते हैं, उसका लाभ मिलता है। परंतु विशेष दिन है, जैसे दीपावली है, नागपंचमी है, होली है, दशहरा है, एकादशी है, सूर्य ग्रहण है या शनिवार है, उस दिन अगर यज्ञ हम करते हैं तो उस दिन अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और तुरंत मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ ही एकमात्र उपाय है जो आपको मुश्किलों और परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। अगर आप भी सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज ही अपना पंजीकरण करवाएं। MBA करने के 3 साल बाद तक भी मेरे को कहीं नौकरी नहीं मिली। मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई पर बहुत खर्च किया था। सोचा था नौकरी लगेगी तो सब ठीक कर दूंगा, पर यहाँ तो अपना ही खर्च निकालना मुश्किल हो गया था। वैसे मैं इन यज्ञों में विश्वास नहीं करता था,
पर एक दिन मेरी माँ ने यज्ञ में जाके आहुति दी और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया, वो भी उस कंपनी से जहां मैंने 1 साल पहले बायोडाटा भेजा था। ये सब सर्व कष्ट निवारण यज्ञ की वजह से हुआ है। मेरी गुड़िया का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। मैंने गुरुजी से आके बात की। गुरुजी ने कहा यहाँ पे कष्ट निवारण हवन होता है, उसमें आप आहुति दे के जाइए और अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में रिश्ता हो जाएगा। और मैं जैसे ही यहाँ से आहुति दे के गई, पूर्ण आहुति दे के गई, वैसे ही जाती अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला, जैसे गुरुजी ने बताया था। इस सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले परम हितकारी सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में 21 सामग्रियों के मिश्रण की आहुति दी जाती है, जो संपूर्ण दैविक एवं ईश्वरीय कृपा पाने के लिए अत्यंत सहायक हैं। सर्व कष्ट निवारण के लिए सामग्री होती है, हवन सामग्री है, अगर है, तगर है, जटामासु है, चंदन चूरा है, नवग्रहों की लकड़ी होती हैं और शास्त्र में काले तिल हैं, अक्षत हैं। अगर असली गाय का घी मिल जाए उसमें मिश्रण करके अगर आहुति दी जाए, पीपल की समिधा हो, आम की समिधा हो या वन की समिधा हो, इन समिधाओं में अगर यज्ञ किया जाता है तो देवता प्रसन्न होकर मनोवांछित फल पुण्य की प्राप्ति कराते हैं, फल की प्राप्ति कराते हैं। आप भी यदि यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो आज ही इस पुण्य कार्य में भागीदार बनने हेतु स्क्रीन पर आ रहे टेलीफोन नंबर्स पर अपना पंजीकरण करवाएं। शास्त्रों के अगर मंत्रों के अनुसार यज्ञ किया जाता है तो प्रेत बाधा भी दूर होती है, तंत्र बाधा भी दूर होती है, किया कराया भी दूर हो जाता है। कैसे भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कैसे भी कार्यों में रुकावट आ रही है, चाहे शादी में रुकावट है, चाहे कारोबार में रुकावट है, संतान की रुकावट है, या आपको वाहन सुख नहीं मिल रहा है, मकान सुख नहीं मिल रहा है, कैसा भी आपकी कोई जीवन में परेशानी है तो आप यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। मैं आपको ये 100% विश्वास दिला के कहती हूँ कि यहाँ पे जिस किसी ने भी आकर इस कष्ट निवारण हवन में आहुति दी है उसका काम संपूर्ण होगा। आप कष्ट निवारण यज्ञ में आएं और एक बार आहुति अवश्य दें, जो आपके जीवन को धन्य बना सकता है। आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है, आप आएं और यज्ञ में सम्मिलित होकर आप अपनी सारी समस्याओं से निजात पाएं। परेशानियों से जब हम जूझ लेते हैं, कष्ट बहुत आ जाता है, तब हम राधे राधे बाबूजी महाराज के दर पर आते हैं और वे सर्व कष्ट निवारण यज्ञ जब करते हैं तो उनसे उस दुखों का अंत हो जाता है। आज ही सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित करें और अपना दामन दैविक कृपा से भर लें। सर्व कष्ट निवारण यज्ञ अब जीवन में रंग भर देगा, कष्ट कलह मिटाकर सब कुछ सुखमय मंगल कर देगा। हमारे घर में कलेश बहुत होते थे, कभी मेरी मदर इन लॉ से तो कभी मेरी सिस्टर इन लॉ से। एक दिन मेरे हस्बैंड बोले, चलो प्रीति, हम सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में शामिल होते हैं और वहाँ अपनी ओर से एक आहुति देते हैं। वो दिन है और आज का दिन है, हमारे घर में अब कभी लड़ाई नहीं होती। आप भी यदि यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो आज ही इस पुण्य कार्य में भागीदार बनने हेतु स्क्रीन पर आ रहे टेलीफोन नंबर्स पर अपना पंजीकरण करवाएं। घर में जो हम यज्ञ करते हैं उसका 1 गुना पुण्य प्राप्त होता है, मंदिर में 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है, तीर्थ स्थानों में यज्ञ करने से 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है और गुरु के सामने, गुरु के सानिध्य में यज्ञ करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय संत परम पूजनीय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप भी अपनी आहुति सुनिश्चित करें। अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए हमारा पता है श्री बांके बिहारी बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क सूत्र है 0129 421 0000। तो आज ही सर्व कष्ट निवारण यज्ञ में अपनी ओर से आहुति सुनिश्चित करें और अपना दामन दैविक कृपा से भर लें। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 10 जून हरिद्वार, 11 जून चंडीगढ़, 12 जून शिमला, 13 जून जालंधर, 14 जून कुरुक्षेत्र,
15 जून आश्रम बल्लभगढ़, 18 जून दिल्ली, 19 जून हिसार, 20 जून नागपुर, 21 जून मुंबई, 22 जून नासिक। यज्ञ में भाग लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संपर्क करें 0129421000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मंत्र विज्ञान, और मैं हूं खुशबू शर्मा। दोस्तों, प्रोग्राम ऐसा जो आपको धर्म से जोड़ता है, प्रोग्राम ऐसा जो हमें ये सिखाता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान कैसे करें, प्रोग्राम ऐसा जो हमें धार्मिक होते हुए भी सभी सनातन धर्मों से जोड़ने के साथ साथ हमारे कर्मों में भी हमें महान होने की प्रक्रिया बताता है। जी हाँ, ये तमाम जानकारियां हम जिनसे हासिल करते हैं वो हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज, जो मानव उत्थान के कार्यों में लगे हैं, जो चाहते हैं कि ईश्वर को हम माने और हमारे चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रहे, लेकिन हम परोपकार को कभी ना भूलें, दूसरों की सहायता कभी ना भूलें। आइए स्वागत करते हैं परम पूज्य परम श्रद्धेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का। गुरुदेव, ब्रेक के बाद एक बार फिर अभिनंदन जी। है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। एक दंताय विद्महे वक्तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों से निवेदन है और बता देना चाहता हूं, अंजनी दीपक जो अद्भुत चमत्कार करता है, आपके कष्ट, घर में कैसे भी परेशानी है, कैसी भी बाधाएं हैं, कैसे भी आपके घर में वास्तु दोष है, कैसे भी घर में आपकी बीमारी नहीं जाती, लक्ष्मी का वास नहीं होता है, कलह रहता है, कलेश रहता है, किसी प्रकार आपके घर में नुकसान होते हैं, केस चले हुए हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जो अंजनी दीपक जलाते हैं उनके बच्चों की दीर्घायु होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, हर कार्य में सफलता होती है, पति की दीर्घायु होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। यानी गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे अच्छा, सबसे सरल उपाय है अंजनी दीपक। जब भगवान राम की आज्ञानुसार जानकी जी की खोज करने के लिए हनुमान जी महाराज लंका में गए, निशाचरों की नगरी की ओर जब बढ़े, तो उनकी माता अंजनी ने उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनकी यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए इस अंजनी दीपक को जलाया था, जिसके प्रभाव से हनुमान जी महाराज मां जानकी जी का पता तो लगा कर लाए थे, साथ में उनको रिद्धि सिद्धि भी माता जी ने प्रदान की, बल का एहसास कराया, यश बढ़ा, कीर्ति बढ़ी, लक्ष्मी बढ़ी। तो उसी दिन से ये अंजनी दीपक जलवाया जाता है। मेरे सदगुरुदेव भगवान से जो दिव्य अलौकिक शक्तियां, विद्याएं प्राप्त हैं, मैं चाहता हूं आप तक ये जरूर पहुंचे। अगले सोमवार के दिन 9 तारीख को यानी 9 जून को आप उस दीपक को जला सकते हैं। सरसों के तेल का ये दीपक होता है। हो सकता है कलावा की आप 4 बातियां बनाएं, 4 बत्ती उसमें होनी चाहिए, और उसको मैं यहाँ से मंत्रों के द्वारा आपको प्रज्वलित करवाऊंगा दीपक को, और 7 दिन आपको चलाना है। अगर 7 दिन आपका दीपक चलता है तो समझ लीजिए आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अगर बीच में ही वो शांत हो जाता है तो समझना चाहिए कि हमारे घर में कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई बाधा है, कोई ना कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। तो उसके लिए आप बार बार प्रयत्न करते रहें। साल में एक बार भी आपका दीपक जल जाता तो जीवन धन्य हो जाता है। कल पानी वाला प्रयोग हम जरूर कराएंगे। बहुत माता बहन भाइयों के फोन हमारी संस्था में आ रहे हैं, लेटर भी आ रहे हैं, मेल भी आ रही हैं कि हम बहुत परेशान हैं, आप पानी वाला प्रयोग जरूर करें। कल पानी का गिलास, चाकू लेकर आप बैठेंगे। शरीर में कहीं भी कैसी आपकी परेशानी है, घर में कोई नशा करता है, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, गलत संगत की ओर जाता है, तो उस जल को आप जरूर पिएं। आपके घर में कोई बीमार है उसको पिलाएं। देखना 7 मिनट के अंदर ही उसका आपको चमत्कार दिखाई देगा, आपको उसका प्रभाव दिखाई देगा। और जो अद्भुत साधना है, एक बार कृपया करके आप इन साधनाओं में हाजिरी लगाएं तो देखना आपको आनंद की प्राप्ति बहुत बहुत होगी। गुरुदेव, यहाँ कॉलर बहुत देर से लगातार जुड़ी है हमारे साथ, रजनी फगवाड़ा से। रजनी जी, श्री राधे राधे, स्वागत है आपका। राधे राधे मैम। राधे राधे गुरुजी। बहन राधे राधे, बोलिए। गुरुजी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1975। 3 जून 1975। हाँ जी। 11:55 मॉर्निंग। कहाँ का जन्म है? फगवाड़ा। हाँ जी, फगवाड़ा का बर्थ है, पंजाब में। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं पति के बारे में? गुरुजी, इनका काम नहीं है,
पिछले काफी सालों से 5-6 सालों से तो बिल्कुल नहीं है इनका काम। जी जी। मैं आपके पास मैंने ज्योतिष शिविर भी अटेंड किए हैं मैंने। अच्छा, तो हम देखिए केतु में चंद्र की दशा चल रही है, थोड़े से दिन और हैं, यानी 10 सितंबर 2014 से बहुत ही अच्छा इनका समय प्रारंभ हो रहा है। इनकी कुंडली के अनुसार इनका चंडाल दोष भी है, शनि में राहु जो वक्री होकर बैठा है, ये भी थोड़ी परेशानी का योग बना रहा है। गुरु मंगल चंद्र इनके अष्टम भाव में बैठे हैं, गुरु चंडाल दोष इसको कहते हैं, इसके कारण थोड़ी रुकावट के योग बने। चतुर्थ घर का राहु है जो परेशानी का योग बनाता है, अपने लिए परेशानी और पत्नी बच्चों के लिए भी बीमारी जैसे हो, परेशानी जैसे हो, विद्या में बच्चों की रुकावट आए, ऐसा ये होता है। इसके लिए हो सकता है तो एक गोला लें, सूखा गोला लें, उसमें पंजीरी भरकर उनके ऊपर से 7 बार घुमाकर शुक्रवार के दिन कहीं भी धरती में 1 हाथ का गड्ढा खोदकर उसको गाड़ दिया करें। 7 शुक्रवार ऐसा उपाय करेंगे, इससे लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है इनको इंद्र कवच आप जरूर पहनाएं, क्योंकि इंद्र कवच से राहु की शांति होती है, ग्रहों की शांति होती है, नवग्रहों की शांति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं, उससे तुरंत ही लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी होगा। इनका शुभ अंक बनता है 3, बुधवार का दिन इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। माँ वैष्णो देवी इनकी इष्ट बनती हैं, साल में एक बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा सकते हैं, आपके यहाँ से तो बहुत ही नजदीक है, तो लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। वैसे मैं जालंधर में भी आ रहा हूं जल्दी, चंडीगढ़ शिमला में भी हूं, तो हो सकता है तो एक बार इन शिविरों में आप अटेंड कर सकते हैं, आपका किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लगेगा, आप आ सकती हैं। जी हाँ, गुरुदेव देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यज्ञों का आयोजन करके हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि यदि हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो एक कदम आगे बढ़ें और गुरुदेव के हाथ में अपना हाथ सौंपें और उन्हें कहें कि आप हमारा मिलन ईश्वर से कराइए। गुरुदेव बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसमें गुरुदेव का स्वार्थ नहीं, ये हमारा स्वार्थ है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आप ही के लिए गुरुदेव ने बनाया है ये इंद्र कवच। गुरुदेव ने अभी बात की इंद्र कवच की, इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। जी हाँ, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है, नौकरी नहीं लग रही, स्वास्थ्य से परेशान है, घर में कलेश है, दाम्पत्य जीवन में कोई संकट है, तो आप इस इंद्र कवच का इस्तेमाल करके देखिए कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। इसके साथ ही जीवन दर्पण, आप इस पुस्तिका को अपने घर में किसी भी सदस्य के लिए बनवा सकते हैं, अपने लिए बनवा सकते हैं और जान सकते हैं इसमें लिखे हुए उपायों को करके आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। गुरुदेव आपसे जानना चाहेंगे कि जो 26 से 30 जून आत्म साक्षात्कार साधना शिविर रुड़की में आयोजित होने जा रहा है, उसके विषय में जल्दी से चलते चर्चा करें। हाँ, देखिए उसके विषय में बता देना चाहता हूँ, आत्म साक्षात्कार होता है, हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां, ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, जो भी हैं, उनको आपको स्वयं दिखाना है। आप अपने शरीर में पूरे में यात्रा कर सकते हैं, रोम रोम में देख सकते हैं क्या हलचल होती है, क्या शक्ति कार्य करती है, भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है, ये अद्भुत है। जिसने ये आत्म साक्षात कर लिया वो इंसान नहीं रहता, तो भगवान के समान हो जाते हैं, अद्भुत भगवान से उनके कनेक्शन जुड़ जाते हैं। भगवान से कनेक्शन जोड़ना ही ये हमारा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं जो इस शिविर है उनको आप अटेंड करके जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। आपकी सेवा करते रहेंगे, आप इसी प्रकार सहयोग करते रहें। तो चलिए पंजीकरण कराने के लिए अभी कॉल करें 0129421000, क्योंकि आत्म साक्षात्कार शिविर के लिए सीट्स लिमिटेड है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। गुरुदेव आज भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के सानिध्य में सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 10 जून हरिद्वार, 11 जून चंडीगढ़, 12 जून शिमला, 13 जून जालंधर, 14 जून कुरुक्षेत्र, 15 जून आश्रम बल्लभगढ़, 18 जून दिल्ली, 19 जून हिसार, 20 जून नागपुर, 21 जून मुंबई, 22 जून नासिक। यज्ञ में भाग लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संपर्क करें 0129421000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028।